हेलो। अभी आप लोगों ने बायोकेमिकल बेसिस ऑफ सेल इंजरी देखी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। देखिए, पहले भी हमने बताया कि जहाँ सेल को हमारे इस्चीमिया या हाइपॉक्सिया हुई, इस्चीमिया और हाइपॉक्सिया जब होती है तो आपको पता है कि हमारी सेल जो होती एनएरोबिक रेस्पायरेशन करती है। उस एनएरोबिक रेस्पायरेशन की वजह से हमको एटीपी नहीं मिल पाते या कम मिलते। मतलब एनएरोबिक रेस्पायरेशन जब होता है तो हमको 2 एटीपी और लैक्टिक एसिड मिलता है। इस एटीपी कम की जब हमारे पास कम हो गए तो अभी आप लोगों ने बायोकेमिकल बेसिस ऑफ सेल इंजरी में पढ़ा था कि एटीपी जहाँ कम हुआ उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड की सिंथेसिस कम हो जाएगी, टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स निकलने लगेंगे और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से साइटोसॉल का कैल्शियम बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो हमारा कैल्शियम पंप डैमेज होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम साइटोसॉल के अंदर आना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से साइटोसॉल का कैल्शियम बढ़ता है। रही बात माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लोग भी अपना अपना कैल्शियम भी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारा साइटोसॉल का कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पहले हमने देखा था बायोकेमिकल बेसिस ऑफ सेल इंजरी में, हमने बताया था कि जब हमारा साइटोसॉल का कैल्शियम बढ़ेगा तो हमारे सेल इंट्रासेलुलर एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें फास्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ और प्रोटीएज। फास्फोलाइपेज के एक्टिवेशन की वजह से हमारी मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड डैमेज होना शुरू हो जाता है, लिपिड का ब्रेकडाउन शुरू होगा और प्रोटीएज की वजह से साइटोस्केलेटन जो कि प्रोटीन का बना होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इधर देखिए, टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स के निकलने से ऑक्सीजन परऑक्साइड और OH आयन ये रिलीज होते हैं। इनकी वजह से लिपिड का परऑक्सीडेशन शुरू होगा, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा। इन डीएनए डैमेज होने की वजह से लिपिड ब्रेकडाउन, मेम्ब्रेन गई, साइटोस्केलेटन गई, जिसकी वजह से हमारी सेल और उसकी मेम्ब्रेन पूरी डैमेज हो जाती है। इस मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से सारे के सारे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स भी लिबरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चेंजेस या न्यूक्लियर डेथ होनी शुरू होती है, जिसमें पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस और कैरियोरेक्सिस होती है। ये तीनों वर्ड अभी हम अगला टॉपिक जब नेक्रोसिस पढ़ेंगे तब तीनों के तीनों हम आपको डिटेल में बताएंगे। फाइनली सेल डेथ होती है। सेल डेथ होने के बाद में फिर सीरम एंजाइम्स लिबरेट होते हैं। मतलब ये SGOT, LDS, CPKMB और कार्डियक ट्रोपोनिन। SGOT मेनली लीवर सेल के एंजाइम्स होते हैं। LDH और CPKMB एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मायोकार्डाइटिस में और स्केलेटल मसल्स इंजरी में लिबरेट होते हैं। और कार्डियक ट्रोपोनिन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लिबरेट होता है। इन सारे एंजाइम की लिस्ट हमने आप लोगों को दे रखी है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। एक तो ये डायग्राम था आपका इस्चीमिया का। इसके अलावा एक डायग्राम और है जिसकी से भी हम आपको हाइपॉक्सिक सेल इंजरी को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।